हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशबू आनंद, लॉ फैकल्टी एट विंग्स IAS JKS। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मेंस एग्जामिनेशन के लिए कुछ डिस्कशंस। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है हमारा प्री हो चुका है, 16 मार्च को CSAT रिकंडक्ट हुआ था हमारा। ठीक है, तो अब वेट तो है रिजल्ट का, वेट रिजल्ट का है तो आज या कल में कभी भी रिजल्ट आउट हो सकता है। ठीक है, इट्स टाइम, अब कभी भी रिजल्ट आउट होगा। और जो भी है, जैसा भी हुआ हमारे साथ, पहले CSAT अलग कंडक्ट हुआ, फिर वो रीस्केड्यूल हुआ, काफ़ी डिफरेंट सी चीज़ें हुई हैं हमारे साथ, लेकिन चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तो आज के रिजल्ट के बाद, सपोज आज रिजल्ट आ जाता है, टुडे इज़ 27 मार्च 2023। ठीक है, तो अगर आज रिजल्ट आ जाता है या फिर कल भी आ जाता है, तो यूजुअल ट्रेंड्स जो हैं JKPSC के प्री के रिजल्ट के बाद वो कितना टाइम देते हैं? अराउंड 2.5 मंथ्स। ठीक है, 2.5 मंथ्स, जो 3 मंथ्स तक भी एक्सटेंड हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस कभी अनयूजुअल रहती है तो। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो 2.5 मंथ्स का टाइम आप लगा के चलो। 2.5 मंथ्स हैं। सब्जेक्ट्स कितने हैं पढ़ने वाले स्पेसिफिकली फॉर मेंस? अभी प्री को भूल जाती हूँ मैं, वो हो गया जो भी होना था। ठीक है, 22 सब्जेक्ट्स हैं, या एक्ट्स लगा लो। ठीक है, एक्ट्स को ही मैं सब्जेक्ट्स मान के चल रही हूँ, वो सारा आप काउंट कर लें तो कितना बनता है आपका? 22 सब्जेक्ट्स बनते हैं। ठीक है, एक्सक्लूडिंग दिस क्वालिफाइंग इंग्लिश। ठीक है, क्वालिफाइंग इंग्लिश को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो बनते हैं 23। अब देखो, इंग्लिश को लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, लास्ट टाइम को जो आप पेपर को आप इमेजिन करो या याद करो, अगर आपको याद है, आप लास्ट टाइम अगर अपीयर हुए थे, अगर अपीयर नहीं हुए थे तो लास्ट टाइम का इंग्लिश का पेपर चेक करना, क्योंकि अब क्वालिफाइंग है, मेरिट नहीं बनेगा इसके बेसिस पे, लेकिन ये क्वालिफाई हुआ तो रेस्ट ऑफ दी पेपर्स आपके चेक होंगे। ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब उसको देखेंगे आप, लास्ट ईयर वाले पेपर को, PO के इंग्लिश का जो क्वालिफाइंग पेपर आया था, उसको आप देखोगे तो काफ़ी डिसेंट लेवल का पेपर था। ठीक है, अच्छा था, क्वालिफाइएबल था, बट अच्छा स्टैंडर्ड था। ठीक है, तो पूरा आप देखें, थोड़े बहुत जो ग्रामर वगैरह, जो हमारी बेसिक ग्रामर होती है इंग्लिश की, उसका आपको नॉलेज रहनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह कैसे अटेम्प्ट करते हैं, प्रेसी क्या होता है, एवरीथिंग, उसका आपको नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गई आपकी इंग्लिश की बात। फिर अगर हम चलते हैं बाकी के जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, मेन एक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके रिगार्डिंग, इसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हमारे पास क्या अवेलेबल है? एक फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसमें प्री के भी जो कुछ एक्स्ट्रा 4 एक्ट्स हैं वो तो इंक्लूडेड हैं ही, प्लस मेंस की सभी वीडियोस हैं। ठीक है, मेंस का फुल आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे, फुल कोर्स ये अवेलेबल रहेगा। और ये जो कोर्स है, इसका आपके पास एक्सेस रहेगी फॉर 2 ईयर्स। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जब भी आपको ज़रूरत लगती है कि मुझे रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है, सेल्फ स्टडी के टाइम पे आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है कि लेक्चर में क्या पढ़ा था, दोबारा से देख लें। ठीक है, तो ये आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा, फुल लेक्चर। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए अवेलेबल रहेगा, सॉरी हमेशा तो नहीं, 2 ईयर्स के लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये आपको और भी एग्जाम्स में काम आ सकते हैं, जो लॉ स्पेसिफिक एग्जाम्स, और कुछ सब्जेक्ट्स तो कॉमन होते हैं, तो और एग्जाम्स में भी ये यूज़फुल रहेगा। ओके, उसके अलावा हमारी स्टडी मटेरियल जो है, मेजर एक्ट्स, माइनर एक्ट्स, सबकी अवेलेबल है, बट इसको ना स्पेसिफिक गोल को ध्यान में रखते हुए, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हमने ये बनाया है। वो कैसे? क्योंकि ये क्विक रिवीजन के लिए। अब आप देखेंगे, हम जब पढ़ते हैं, पूरा साल पढ़ते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, कहाँ से कर रहे हैं? वही हमारी मोटी मोटी सी बुक्स हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स हैं। ठीक, अब जब डेट शीट बन के आएगी तो इतनी छुट्टियां या फिर इतना बड़ा टाइम गैप तो होगा नहीं कि हम वो पूरी बुक्स पढ़ पाएँ। ठीक है, और आई एम श्योर सभी स्टूडेंट्स तो ऐसे होते नहीं जो अपने हैंड रिटन नोट्स बना पाएँ और उस तरह से वो बनाना लाइक करते हो। सबके बस की बात नहीं होती, सब लाइक भी नहीं करते, बस की बात वाली बात भी नहीं है, लेकिन सब लाइक नहीं करते। जैसे मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, पर्सनली मैं नोट्स नहीं बनाती, कुछ बनाते हैं, वेल एंड गुड। अगर किसी को ऐसी हेल्प चाहिए क्विक रिवीजन के लिए तो इस स्टडी मटेरियल को भी वो परचेज कर सकते हैं। सभी मेजर एक्ट्स के लिए भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे, माइनर एक्ट्स के लिए भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे ये। ठीक है, तो क्विक रिवीजन के लिए आपको ये काम आ जाएगा। अब कैसी डेट शीट बनती है हमारी, हम लोगों को पता है, आज एग्ज़ाम, कल एग्ज़ाम, परसों एग्ज़ाम, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम, तो एक हफ्ते में सारे एग्ज़ाम्स हमारे डन हो जाते हैं, सारे पेपर हमारे डन हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम में वो मोटी मोटी बुक्स उठाना, उनको पढ़ना, ये फिजिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल भी नहीं है। ठीक, तो उस समय काम क्या आता है? ये वाला नोट्स। ठीक है, 50-60 पेजेस में पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाता है।
ठीक है। तो ये उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी हेल्पफुल है ये। उसके अलावा वी हैव रेगुलर टेस्ट सीरीज जो सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल रहेंगी एंड मॉक्स भी अवेलेबल रहेंगे। अब देखो काफ़ी कैंडिडेट्स का ऐसा रहता है कि डरते भी हैं, टेस्ट सीरीज देने से डरते भी हैं, और कुछ का ऐसा भी रहता है कि मेरी अभी पूरी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो मैं टेस्ट कैसे दूं। तो सब्जेक्ट वाइज दे दो, जितना थोड़ा बहुत प्रिपेयर हुआ है सब्जेक्ट वाइज आप दे दो, ठीक है। फिर जब फुल प्रिपरेशन हो जाती है तो मॉक्स दे दो, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात, मैं टेस्ट सीरीज पे स्ट्रेस आपको बार बार इसलिए दूंगी क्योंकि ये मेरा खुद का, क्योंकि मैं भी कैंडिडेट रह चुकी हूँ, ठीक है, मेरा खुद का भी ये एक्सपीरियंस रहा है कि टेस्ट सीरीज जो मेंस की है खास करके ये देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे माहौल में हम बैठे होते हैं, ठीक है, लिखने में क्या कमी आ रही है जब आपको हम चेक करके देंगे, ठीक है, उस टाइम पे आपकी क्या कमी आ रही है, कुछ गलत लिख रहे हैं, कोई क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में अगर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है आपको उसका कंटेंट समझने में प्रॉब्लम आती है, तो जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, चाहे मार्क्स यहाँ पर कम ही आ रहे हैं बट यहाँ पर आ रहे हैं, JKPSC में जब आप एग्जाम देने बैठेंगे, फाइनली वहाँ पर आप मेंस लिखने बैठेंगे, वहाँ पर फिर वो गलती आप नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे अपनी मिस्टेक्स से, ठीक है। तो ये रेगुलर टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट आता है इसके लिए भी पोस्ट आउट होगी, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसमें इंटरेस्टेड हैं या तीनों में इंटरेस्टेड हैं, इनके रिगार्डिंग आप इंस्टीट्यूट में कॉल करके पूछ सकते हैं, फर्दर इंक्वायर कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।